इसी बीच खबर भोपाल से मिल रही है, जहां अतिथि शिक्षक का अंबेडकर मैदान पर प्रदर्शन देखने को मिला है। हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक पहुंचे हैं। तिरंगा यात्रा निकालेंगे अतिथि शिक्षक। घोषणाओं का पूरा करने को लेकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि 1 साल बाद भी अतिथि शिक्षकों के लिए की गई घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ है। प्रदेश भर के जिलों से अतिथि शिक्षक अंबेडकर मैदान पहुंच रहे हैं। अतिथि शिक्षकों की चेतावनी, सरकार ने अभी भी मांगे पूरी नहीं की तो आंदोलन जारी रहेगा। हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक पहुंचे हैं। तिरंगा यात्रा निकालेंगे अतिथि शिक्षक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता संजय डोंगरदेव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, अंबेडकर मैदान पर अतिथि शिक्षक पहुंच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस प्रकार से अगर अतिथि शिक्षकों की बात की जाए तो अतिथि शिक्षक आज अपनी मांग, क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणाएं की थी, हजारों जो अतिथि शिक्षक थे उनके बीच में घोषणाएं की थी और चुनाव जीत गए थे, उसके बाद भी ये अतिथि शिक्षक 1 साल से परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, अगर मैं अंबेडकर मैदान की बात करूं तो यहाँ हजारों की संख्या में आज ये अतिथि शिक्षक पहुंचे हैं। इनका साफ कहना है कि हमने अपने 18 से 20 साल शिक्षा के लिए दे दिए हैं। हमने कई बार जो बच्चे आज कई अच्छे पदों पे हैं उन बच्चों को हमने गढ़ा है, लेकिन आज हमारी भुखमरी की बात कागार पे हैं, लेकिन हमारे लिए सरकार सोच नहीं रही है। पूर्व में घोषणाएं कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहीं की बात करूं तो यहाँ प्रदेश के चुनिंदा कई शहरों से, कई जिलों से और कई ग्रामीण क्षेत्रों से ये अतिथि शिक्षक यहाँ पहुंचे हैं और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक पहुंचे हैं। आज इनका ये कहना है कि आज ये लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई होगी। हम लोगों ने जो ठाना है उसको पूरा करके ही मानेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग लड़ रहे हैं, हमने कई बार विज्ञापन दे दिए, लेकिन सरकार की सिर्फ घोषणाएं करके हमें भूल गई है और आज तक हम लोगों के ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सरकार की जो घोषणा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी वो अभी तक पूरी नहीं हो गई। कुछ अतिथि शिक्षक ही मेरे साथ है, बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? रहमान शेख। मैं 2011 से अतिथि शिक्षक में हूँ, लेकिन जब से ये व्यवस्था चली आ रही, कभी बाहर निकाल देते, कभी अंदर ले लेते। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 को जो घोषणाएं की थी, हमारी महापंचायत बुलाकर हमारे से वादा किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसकी मांगों के आदेश शीघ्र अतिशीघ्र जारी किए जाए, हमारी विभागीय परीक्षा ली जाए और हमारा अनुबंध किया जाए और हमारे पद को रिक्त नहीं माना जाए, किसी भी अतिथि शिक्षक को हटाया नहीं जाए। उच्च पद प्रभार और अतिशेष व्यवस्था से जो अभी तक अतिथि शिक्षक बाहर हुए। अगर देखा जाए अरुण, तो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों का यही कहना है कि हमें बार बार निकाल दिया जाता है। हम कई बरस इस अतिथि शिक्षक कर रहे हैं, कई छात्रों को कई वर्ष अपने पूरे जीवन का जो तरुण समय है वो हमने शिक्षा विभाग को दे लिया, लेकिन शिक्षा विभाग है कि हमारी सुनने को तैयार नहीं है। भाई क्या नाम है आपका? राजेश पटेल मेरा। राजेश जी, क्या मांगे लेके आए हैं और कितने अतिथि शिक्षकों? हमारी केवल एक ही मांग है, हमारा पद स्थायित्व होना चाहिए और हमें विभाग की परीक्षा लेकर अंदर किया जाना चाहिए। बस भविष्य सुरक्षित हो। हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं यहाँ वहाँ। पूर्व मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की थी आपको लेकर, तो अब उसको लेकर क्यों छे? पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार अपने मंच से ये घोषणाएं की कि आपको नियमित कर दिया जाएगा, नियमित कर दिया जाएगा। लास्ट बार 2 सितंबर 2024 को 23 को महापंचायत में उन्होंने घोषणा की थी कि आपको विभागीय परीक्षा लेकर सम्मानजनक वेतन के साथ आपका पद स्थायित्व कर दिया जाएगा। हम आज इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारा पद स्थायित्व हो, हमारा भविष्य सुरक्षित हो। हमारी अगर देखा जाए तो जो ये बच्चे हैं या ये अतिथि शिक्षक हैं, उनका साफ कहना है कि हमें अस्थायी तौर पर अभी कुछ नहीं दिया जाता, जब चाहे तब सरकार हमें हटा देती है। तो अगर कोई भी गाज गिरती है तो जो रेगुलर शिक्षक है उनके ऊपर तो नहीं गिरती है, गाज गिरती है तो हम अतिथि शिक्षकों पे गिरती है। कई बार इसकी परेशानियों का सामना कर पड़ता है, कई बार हमारे घरों में भी लाले पड़ जाते हैं, लेकिन सरकार है कि हमारी सुनती नहीं। क्या नाम है आपका? आरोप तिवारी सर। आलोक जी, क्या है अतिथि शिक्षक अपनी मांग, क्यों ऐसी विशेष मांग कितने साल से पढ़ा रहे हैं? क्या उनका वेतनमान मिलता है? किस प्रकार के आप लोगों के ऊपर भी अड़चनें आती है? बहुत ही कम मानदेय मिलता है सरकारी शिक्षकों की अपेक्षा। इसमें भी बेहतर अतिथि शिक्षक कार्य करते हैं, फिर भी रेगुलर शिक्षक कोई भी कार्य अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, लेकर पूरा भंडाफोड़
शासकीय शिक्षक अति शिक्षक पर करते हैं। और मेरा एक ही आग्रह है श्रीमान जी से कि गवर्नमेंट स्कूलों में सभी समस्त कर्मचारियों के बच्चे स्टडी करें, और क्योंकि वहाँ वर्तमान में गरीब किसान के बच्चे पढ़ते हैं, जिससे उनकी किसी तरह की कोई सुनाई नहीं होती है, और ये उनका अधिकार है कि समस्त कर्मचारियों के बच्चे सरकारी विद्यालयों में स्टडी अध्ययन करें। देखा जाए तो इनने एक बात कही, लेकिन अगर अरुण मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो कोने कोने तक इस आज भोपाल में जो अतिथि शिक्षक है उनकी बड़ी तादाद में ये अतिथि शिक्षक यहाँ पहुंचे हैं। संजय, तिरंगा यात्रा निकालने की बात अतिथि शिक्षक कह रहे हैं। संजय, तिरंगा यात्रा की बात अतिथि शिक्षक कह रहे हैं, अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो क्या अगला कदम होगा अतिथि शिक्षकों का? बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि आज अगर इनकी मांग हो, जैसे 4 तारीख तक का समय दिया था सरकार को कि सरकार ने इनके आदेश पारित नहीं किया था तो आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं अरुण कि यहाँ पर जितने भी हम देख रहे हैं यहाँ पे लोगों के हाथ में तिरंगा है और वो तिरंगा यात्रा यहाँ से पैदल मुख्यमंत्री निवास तक निकालेंगे। लेकिन पुलिस की कड़ी व्यवस्था के कारण इन्हें कहीं दूर तक रोक दिया जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और अतिथि शिक्षक एक होकर एक मंच पर सब अपनी लड़ाई लड़ेगा। अगर देखा जाए, जिस प्रकार से अगर बात की जाए, ये अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर कई बार मध्य प्रदेश की राजधानी में जमा हुए, लेकिन शासन है कि अपनी आंखें नहीं खोल रहा है और अतिथि शिक्षकों को लेकर किसी प्रकार के कदम नहीं उठा रहा है। जी संजय, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षक सीएम आवास की ओर कूच करेंगे, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने वहां नहीं जाने देगा, ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों का क्या कदम रहेगा? बिल्कुल, मैं अतिथि शिक्षकों से ही बात कर लेता हूं इस चीज को लेकर। भाई, आज आप लोगों की तिरंगा यात्रा थी, अगर आप लोगों को तिरंगा यात्रा नहीं निकालने देते हैं तो क्या करेंगे? हम लोग आज आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं और आज लगभग 15 साल हो गए हम लोगों को। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी विभागीय परीक्षा लेकर हमको नियमित किया जाए। आज शिक्षकों के हाथ में किताबें होना चाहिए, लेकिन आज तिरंगा लेके सड़कों पे है। क्या स्थिति की है हमारी सरकार ने? हम नियमितीकरण की मांग को लेकर 15 साल से सड़कों पर उतरते आए, लेकिन एक आश्वासन कुछ हमको नहीं मिला है। आज हम पूरा होश और हवास में पूरी जनसंख्या के साथ सड़कों पर उतरेंगे और सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। हम अपनी मांगों के लिए, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और पूरा करके रहेंगे। बिल्कुल, इनने साफ चेतावनी दी है कि सरकार अगर आज नहीं मानती है या सरकार हमारी मांगों को ध्यान नहीं देती है तो ये आर पार की लड़ाई है। संजय, क्या आज ये अतिथि शिक्षक, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, संजय, क्या ये अतिथि शिक्षक तिरंगा यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि कितनी संख्या में अतिथि शिक्षक है, सरकार को कितना नुकसान हो सकता है? क्या लग रहा है कि सरकारी तंत्र की तरफ से अतिथि शिक्षकों से बात करने के लिए कोई प्रतिनिधि आएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी तक अतिथि शिक्षकों से बात करने की जब इनके टाइम दिया गया है 2 से 2:30 बजे तक का ये तिरंगा यात्रा निकालने के लेकर, अभी यहां तक कोई अधिकारी या कोई नेता का प्रतिनिधि यहां नहीं पहुंचा है। लेकिन इनका साफ कहना है कि हम तिरंगा यात्रा जरूर निकालेंगे, सरकार हमें चाहे कितना भी रोके। आज आर पार की लड़ाई है अतिथि शिक्षकों की और अतिथि शिक्षक आज अपने न्याय के लिए और अपने अधिकार के लिए उसे लेकर ही मानेगा। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आज अतिथि शिक्षकों ने अपनी बात रखी है कि अतिथि शिक्षक, क्योंकि कई लोग 20-20 साल से अपना पूरा जीवन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें नियमितीकरण या किसी भी प्रकार के मानदेय में वृद्धि नहीं होती है। जो घोषणाएं कर दी जाती है, घोषणाओं के बाद अगर आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इससे पहले भी हमने देखा था कि जो आज सरकार है, सरकार के कई नुमाइंदे, जब हमने देखा था इन लोगों ने आज से 5 साल पहले प्रदर्शन किया था, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उन्होंने भी उनके स्टेज पे आके कहा था कि हम आपको नियमित करेंगे, अन्यथा सड़कों पे उतरेंगे, और जबकि दोष लगाए थे। लेकिन आज जब वो सरकार में है उसके बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है और आज ये हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक फिर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आज रोड पे निकल के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी संजय, क्या इन अतिथि शिक्षकों ने सरकार से बात करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करने की कोशिश की? क्या उनकी तरफ से क्या रिप्लाई मिला है, क्या जवाब मिला है? बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूं, अगर कोई बता देगा इस चीज पे। आप लोगों के यहाँ से अगर जो बात की जाए, आज आप लोग रोड पे तो आ गए हैं,
अपने अधिकार के लिए। आपने सरकार से बात करने की कोशिश की थी, सरकार को इसको लेकर कुछ ज्ञापन या कुछ बात करी? नहीं, अभी मतलब पिछले ही हफ्ते मतलब 5 दिसंबर के पहले मतलब तो सरकार को ज्ञापन भी दिए थे, जिले ब्लॉक स्तर पर भी सारी जगह मतलब ज्ञापन दिए हैं। सरकार को चेता भी गया है और जो हमारी मांगे थी उनके बारे में उनको अवगत भी कराया गया है कि मतलब हम लोगों के साथ में जो शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए थे उनको जल्द से जल्द पूरे किया जाए। लेकिन अभी तक मामा भी दिल्ली में जाकर बैठ गए, लेकिन नींद नहीं खुल रही मामा जी की। कहाँ है वोट लेकर? मतलब सिंधिया जी ने भी कहा था कांग्रेस की सरकार में थे कि मैं सड़कों पर जाऊंगा, और जब कुर्सी मिल गई तो आंखें बंद कर करके अंदर में बैठे हैं। कुछ क्यों नहीं करते अतिथि के लिए? और अब दूसरा, अपने मोहन जी यादव भी सीएम बन गए, इसके पहले भी उन्होंने आदेश किया था, लेटर लेकर फिर रहे थे। जब कांग्रेस की सरकार थी 13 महीने की, उस समय उन्होंने खुद विधायक थे, जब उन्होंने कई बार लेटर लिखे। अब कहाँ है जब सीएम बन गए? तो क्यों नहीं सोच रहे अतिथियों के बारे में? कहना है कि अगर इससे पूर्व की बात की जाए तो सरकार के नुमाइंदों के पास तक बात पहुंच गई है, सरकार तक बात गई है। जब 13 महीने की सरकार कांग्रेस की थी तब जरूर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे हैं उन्होंने कदम उठाया था, लेटर लिखे थे कि अतिथि शिक्षकों के लिए काम किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से अगर आज की स्थिति देखी जाए तो कई बरस बीत गए, मुख्यमंत्री ने घोषणाएं भी कर दी, लेकिन उसके बाद भी अतिथि शिक्षकों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ये अतिथि शिक्षक एक बार फिर सड़क पे आए हैं और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका साहब जिस प्रकार से कहना है कि हमने अगर पूर्व सरकारों की बात करें या पूर्व नेताओं की बात करें, हमारे स्टेज पर आके सबने तो घोषणाएं की लेकिन किसी ने अमल नहीं कर रहा है। कुर्सी मिलने के बाद सब लोग अपने अपने वादे भूल गए हैं और अब सिर्फ अतिथि शिक्षकों को रोड पे छोड़ दिया है। जब चुनाव का समय था, मुख्यमंत्री ने आके, पूर्व मुख्यमंत्री ने आके चुनाव के समय पर घोषणा की थी कि आपको बिल्कुल आपका अधिकार दिया जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद या चुनाव हो जाने के बाद जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से देखा जाए सरकार किसी की वो अतिथियों को आश्वासन तो दिया लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।